दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली का आप सबका खैर मकदम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक लीडरशिप की सीरीज़ चल रही है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू अवॉइड कंपटीशन एंड डिस्काउंट। नो डाउट आजकल के दौर में सर्वाइव करना है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा और उसके साथ कंपटीशन इतने ज़्यादा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर्स के बाद आप जो सोच रहे हैं कि आपके कंपटीशन और डिस्काउंट को कैसे हम अवॉइड करें, वो उसके बारे में आपसे अपने तासुरात बयान करता हूं। जो भी मेरा 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 10-12 मिनट की जो वीडियोस बनेगी उसमें आपके साथ शेयर करूं। जो इन लोगों ने अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर बेग फोरम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टमर डिस्काउंट, बेसिकली कस्टमर डिस्काउंट क्यों मांगता है। जो कोई भी प्रोडक्ट हो, ये सारे लोग मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये है, ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी ये वीडियोस है, और तो इस तरह से या एम्प्लॉयज़ भी हैं तो वो भी है इस तरह की वीडियोस को, मेरे इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि वो लाइक करेंगे और उसके साथ साथ गौर से सुनेंगे, इंजॉय भी करेंगे। तो कस्टमर जो है वो क्यों मांगता है डिस्काउंट, क्यों मांगता है? उसके पास एक तो होता है इसके पास ऑप्शन, अगर अदर ऑप्शन है उसके पास तो इसलिए डिस्काउंट मांगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो वो आपसे कहता है कि 80 में दे दीजिए या 90 में दे दीजिए। क्यों कहता है? या तो उसके पास एक ऑप्शन है कि ऑप्शन और भी हैं, यानी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या प्रोडक्ट आपका जो है और भी लोगों के पास ऑप्शन हैं। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि है या फिर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऑब्जेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो डिस्काउंट मांगता है। ये दो ही वजह से कस्टमर डिस्काउंट मांगता है। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ कुछ ऐसे नई टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जिसके बाद कि उसके या तो उसके बाद ऑप्शन होता है या फिर आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग ये मैं उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय करेंगे। इसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसे आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट करेंगे तो फिर ना तो वो कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगेगा और ना ही आपका प्रोडक्ट में कोई कमी होगी। तो ठीक है, सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ एक शेयर करूँगा, फ्रेमवर्क शेयर करूँगा ऑफ एग्जीक्यूशन का। उस सारे पॉइंट्स को आप जो है नोट करिएगा और फिर अपने बिजनेस में, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो या मीडियम एंटरप्राइज है आपकी, उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अपने जितने भी आपका स्टाफ है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करिएगा, उससे सजेशन लेने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर आपको ना तो डिस्काउंट देना पड़ेगा और ना ही आपके प्रोडक्ट में कोई ऑब्जेक्शन होगा इस तरह सा या कोई डिफेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात जो है, हमें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकली एंड डेमोग्राफिक ऑफ कस्टमर का समझना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली एंड डेमोग्राफिक ऑफ कस्टमर क्या होता है? फॉर एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने कस्टमर को। जनरली देखिए, ज़्यादातर लोगों को अपना पता ही नहीं रहता कि आपका कस्टमर कौन सा है, किस एज का है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उस कैटेगरीज के बेसिस पर हम जो है डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, कस्टमर का डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं डोमिनो पिज़्ज़ा की बात करते हैं, देखिए बहुत मार्केट में तो और भी बहुत सारे पिज़्ज़ा अवेलेबल हैं, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? डोमिनो पिज़्ज़ा की। तो उसके पास हमें क्या होना चाहिए? हमें उसका साइकोलॉजिकली और डेमोग्राफिकल ऑफ कस्टमर पता होना चाहिए। जो अगर हम केस स्टडी के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है डोमिनो पिज़्ज़ा। इस डोमिनो पिज़्ज़ा में क्या है एज? जनरली जो पिज़्ज़ा लोग खाते हैं वो इसकी 7-8 साल की उम्र से लेके 45 के लोग ही, इस रेंज में ही जनरली पिज़्ज़ा को खाया जाता है। तो हमें जब हम प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एज क्या है, हमारे कस्टमर की एज क्या है। इसी तरह से देखिए इनकम, हम जो आप प्रोडक्ट हमारा है उस प्रोडक्ट की कितने सारे लोग, देखिए तो जनरली ये पता गया है कि जनरली जो फ्रिक्वेंटली जो लोग पिज़्ज़ा डोमिनो पिज़्ज़ा खाते हैं उनकी सैलरी महीने में 30,000 से लेकर 1.5 लाख की जो सैलरी है, जनरली ये लोग पिज़्ज़ा फ्रिक्वेंटली खाते हैं। वरना इससे बिलो या इससे हायर वो कभी कभी खाते हैं शौक के तौर पे। अदरवाइज फ्रिक्वेंटली अगर कोई खाता है तो जिसकी सैलरी लगभग 30,000 से लेके 1.5 लाख तक की सैलरी है वो फ्रिक्वेंटली खाते हैं उनके हैबिचुअल में। और एक और बात डेटा शेयर किया गया है कि जनरली मेल जो है और ख़ासतौर पर यूथफुल जो मेल है वो लोग ज़्यादा पिज़्ज़ा को खाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें एक डेमोग्राफिकल और साइकोलॉजिकली एक चार्ट शीट बनानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स की, और उस प्रोडक्ट के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि
हमारे जो कस्टमर हैं उनकी इनकम क्या है, उसके साथ साथ उनका जेंडर क्या है, वो प्रेफरेंस किस तरह से करते हैं, और उनका नेचर क्या है, उनका कल्चर क्या है, वो मैरिड हैं या नहीं है ना। एजुकेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैरिड ही यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अनमैरिड यूज़ करते हैं, है ना। तो इसलिए हर लिहाज से हमें ये डाटा हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, एक चार्टशीट बनाना ज़रूरी है, और अपना जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमें डेमोग्राफिक और साइकोलॉजिकली नॉलेज कस्टमर की होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें अलग फैक्टर्स, एजुकेशन क्या है कस्टमर्स की, माइंडसेट कैसा है उसका, इंटरेस्ट क्या क्या है, कल्चर क्या है उसका, ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो पॉइंट था वो जो हमने बताया कि साइकोलॉजिकली और डेमोग्राफी ऑफ कस्टमर का पता होना चाहिए। तो आप अपने लेक्चर्स में अपनी जो टीम है, आपकी जो भी टीम है, उनको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फिर आज से ही इस वीडियो के बाद एक एनालिसिस करें और डेमोग्राफिक और साइकोलॉजिकली कस्टमर का मालूम करने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिएगा आपके अंदर एक ऐसा चीज़ हो जाएगी कि ना तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा और ना ही आपको आपके प्रोडक्ट में कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, कुछ कमी हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है करंट पोर्टफोलियो एंड प्रोडक्ट सर्विसेज। करंट पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट सर्विसेज का मतलब क्या है? डोमिनेंस करंट प्रोडक्ट सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इसमें क्या क्या बनाता है, पिज़्ज़ा बनाता है, पास्ता बनाता है, टैको बनाता है, वेज करता है, नॉन वेज करता है, इस तरह से सॉस प्रोवाइड करता है, डेजर्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आपका जो करंट पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या चीज़ें और भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसके बारे में आपको कस्टमर को बताना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ डिटेल्स बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास इसको दो तरह के क्राइटेरिया बना लीजिए, फ्रेमवर्क में ये चीज़ मौजूद है। पहला चीज़ है कि कस्टमर ऑब्जेक्शन, और सेकंड कैटेगरी आप बनाइए टेबल में अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है डोमिनो पिज़्ज़ा के एग्जांपल से चल रही है, तो कस्टमर के पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके, तो जैसे तो क्या पिज़्ज़ा हट उसके पास है, पिज़्ज़ा हट में जा सकता है अपने पिज़्ज़ा खाने, वो स्लाइस ऑफ इटली कर सकता है और पेपर जॉन्स कर सकता है, यूएस पिज़्ज़ा है, या अदर पिज़्ज़ा जो आपको स्ट्रीट में नज़र आ जाते हैं वो भी हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर के पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल क्योंकि डोमिनो पिज़्ज़ा की दे रहा हूँ, तो एक पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चरर के अलावा ये कैटेगरीज हैं। उसके बाद अब आप जब उस प्रोडक्ट के साथ साथ अपना एक मोनोपोली बनाएं, एक मोनोपोली इस तरह से बनाएं कि उसके बाद वो कहीं और आपके प्रोडक्ट में क्या चीज़ एक्स्ट्रा होना चाहिए जो दूसरों में नहीं है। तो आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, डोमिनो पिज़्ज़ा की बात करते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा हेल्दी फूड है वो, उसके साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी है और टाइमली डिलीवरी करता है, उसके साथ साथ फ्रेश एंड हॉट है और स्टाफ बहुत अच्छा वेल बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ना तो डिस्काउंट देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कुछ आपके प्रोडक्ट में कमी होगी। मार्केट में नो डाउट बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनसे आपको जब तक बिल्कुल हट के नई चीज़ें करना पड़ेंगी। जैसे कि आप हेल्दी फूड है, आप जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपको बहुत अच्छे हेल्दी फूड से आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं उसके अंदर, यानी लोगों के अंदर एक मार्केट में खबर पहुँच जाए कि जो प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, फ्रेश है, उसका क्विक सर्विसेज है। आप देखिए डोमिनो पिज़्ज़ा में 2 मिनट के अंदर आपको जो है वो पिज़्ज़ा तैयार करके दे देते हैं और आपका स्टाफ बहुत अच्छा है बिहेव करने में, बहुत सारी चीज़ें, फीडबैक बड़ा अच्छा है उसका। तो ये सारी चीज़ें आपको भीड़ से अलग करती हैं। जब आप भीड़ से अलग करेंगे तो आप जो है एक मार्केट में मोनोपोली बना सकते हैं। बाकी फ्रेमवर्क के लिए आप इस वीडियोज़ को पूरा देखें और कमेंट करें। अगर जिसको फ्रेमवर्क चाहिए तो हम उसके व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं PDF फॉर्म में। दूसरी देखिए, अलग अलग मोनोपोलीज की क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, बहुत इससे पहले भी मेरे कुछ वीडियोज़ में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन जैसे कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर कर दें, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, आपको राइट्स खरीद लें, तो फिर कोई और जो है वो प्रोडक्ट आपको सेल ही नहीं कर सकता।
पेटेंट करा सकते हैं, आप लाइसेंसिंग करवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए तो आपका, जैसे बहुत सारी मोबाइल्स कंपनीज हैं जो आते ही मार्केट में छा गई क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ एक्सक्लूसिव राइट्स ले लें आप, जैसे खासतौर पर सीरियल्स वगैरह करते हैं, है ना, तो जैसे कपिल शर्मा का सीरियल्स है तो उसने राइट्स ले लिए हैं अपने चैनल से, एक पर्टिकुलर चैनल से, तो ये राइट्स आप ले सकते हैं। तो जब आप राइट्स ले लेंगे तो फिर मोनोपोली एक क्रिएट हो जाएगी, फिर ना तो आपको कस्टमर को डिस्काउंट करने की ज़रूरत है और ना ही आप में कुछ प्रोडक्ट्स में कोई कमी होगी। ये सारे टेक्निक्स हैं जो आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये एक वो है। उसके साथ प्रोमोटरी टेक्नोलॉजी है, एक्सलेंट कस्टमर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ में ब्रांड इक्विटी आप कर सकते हैं, ब्रांड क्रिएट करवा दें, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, ये आप सारी चीज़ें। इसके अलावा जो मैं आपको और भी कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस टेक्निक में जैसे ऑन गोइंग इनोवेशन। ऑन गोइंग इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए हमारा प्रोडक्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जैसे एग्जांपल क्या करा उसने, एंट्री बैरियर कर दिया, यानी उसके पास ऑन गोइंग इनोवेशन। हर बार आप देखते होंगे मार्केट में कोई ऐसी शॉप नहीं है जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक बेस्ट एग्जांपल है। देखिए आजकल कोई भी ऐसी शॉप्स नहीं होगी जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स नहीं होते। क्यों? उसमें एक मोनोपोली टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जो अडॉप्ट करते हैं वो करते हैं ऑन गोइंग इनोवेशन। उनका इनोवेशन लगातार चलता रहता है, लगातार कोई लाइन को कर देता हूँ जहाँ पे भी ऑन गोइंग इनोवेशन। हम सब जानते हैं, हम सब, कोई ऐसा नहीं होगा इंडिया में जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करो, हर शॉप में इसके प्रोडक्ट मौजूद है। तो उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उन्होंने ये क्या एंट्री बैरियर लगा दिया है। वो इनोवेशन इतने ज़्यादा करते हैं, उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हैं कि मजबूरी के तौर पर हम लोग को लेना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिए पिछले 7-8 साल के अंदर पतंजलि ने कितना ज़्यादा अपना मार्केट कैप्चर कर लिया। उसकी वजह यह है कि वो एक नई टेक्निक इस्तेमाल अडॉप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ नेशनल सेंटिमेंट। नेशनल सेंटिमेंट पे फोकस करता है। नेशनल सेंटिमेंट क्या होता है कि देश विरोधी जितने भी होते हैं, एक लोगों के अंदर साइकोलॉजिकली एक अडॉप्ट कर दिया कि देश विरोधी और विदेशों को देश से हटाओ। तो यानी उसके जहन में लोगों को क्रिएट किया, इस बात को कर दिया कि हम विदेशों को हटाना है और विदेश के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने आप इसको रिमूव करना है, ये चीज़। तो हम अपने यहाँ ये इस तरह के कंसेप्ट भी लेके आ सकते हैं। अगर हमें डिस्काउंट नहीं देना और हमारे प्रोडक्ट्स में कोई कमी है तो ये जब नई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ों को वो हो जाएगा। दूसरी एक नेक्स्ट जो टेक्निक्स है वो है रिकरिंग एंड रेवेन्यू मॉडल। रिकरिंग एंड रेवेन्यू मॉडल में आप अपने प्रोडक्ट को में मेंबरशिप दे सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं लोगों को, रिवॉर्ड पॉइंट दे सकते हैं, लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इंडिया टुडे, इंडिया के सबसे फेमस जो है वो मैगजीन है, उसने क्या काम किया, उसने क्या किया कि रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल अडॉप्ट किया और उसके बाद सब्सक्राइब करके लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा एक यानी एंट्री बैरियर लगा दिया, एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया अपने बिजनेस में। साथ में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्राइस जिसमें क्वालिटी है, स्टाइल है, ड्यूरेबिलिटी है। ये एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल देखिए प्राइस में उसने एक टैगलाइन लगा दिया, एक मोनोपोली क्रिएट कर दी, उसने एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया कि एप्पल का मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है भाई वो हाई क्लास बंदा ही होगा, प्रोफेशनल, प्योरली प्रोफेशनल बंदा होगा। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल देते हैं MI का हमारे पास मोबाइल है तो उसने अपने प्राइस को इतना ज़्यादा डाउन कर दिया कि हर आदमी उसको बेस्ट फीचर्स में कम रेट में अगर कोई मोबाइल है तो MI की तरफ जाते हैं। तो उसने एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया। ऐसे तो देखा जाए तो हज़ारों मोबाइल मार्केट में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन एप्पल ने अलग मोनोपोली को अडॉप्ट किया है, MI ने अपने अलग मोनोपोली को अडॉप्ट किया है। तो हम भी अपने प्रोडक्ट को लिहाज से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम जो है अपने प्रोडक्ट में किस तरह से एंट्री बैरियर और मोनोपोली ला सकते हैं। बाकी हमें कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है और पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से पोजीशनिंग कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आया है, नेक्स्ट पॉइंट में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस। क्या क्या होता है इसमें? अब देखिए आप कितनी तेज़ी से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये अगर आप अपने मार्केट में एक वैल्यू बना दी कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है, तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए गूगल जो है वो सर्च इंजन में 18 सर्च इंजन था, 18वां। उससे पहले अब याहू आया है, MSN आया है, अल्टा विस्टा आया है, आवाज़ आया है, एक्साइटेड आया है। लेकिन क्या है
क्यों? वो उतनी ज़्यादा रिस्पांस नहीं देते थे। गूगल आया, गूगल ने फ़ौरन के फ़ौरन रिस्पांस देता है हर चीज़ का। तो उसके देखिए आज क्या है, मोनोपोली उसने क्रिएट कर दिया। अब कोई गूगल के अलावा कोई और मार्केट में नहीं है। इसी तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी ला सकते हैं, क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करके। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका मैकडोनल्ड है ना, जो कि फ़ौरन के फ़ौरन विदिन 2 मिनट्स के अंदर वो जो है आपको प्रोवाइड उनके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देता है। उसकी सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं। उसके साथ हम ट्रेड सीक्रेट्स के तौर पे काम कर सकते हैं, जैसे कि कोका कोला है या फिर हम KFC, उनके एक ट्रेड सीक्रेट्स हैं। उसका प्रोडक्ट, उनका फॉर्मूला किसी को नहीं पता, इसलिए वो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से हम जो है कुछ ऐसे काम भी करा सकते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट। उस बेसिस में फॉर एग्जांपल जैसे एयरटेल है या जियो है, ये लोगों ने क्या किया है कि मार्केट में प्रोडक्ट के साथ टाई अप कर लिया। प्रोडक्ट के साथ टाई अप करने के बाद 2 साल का आपको सिम के साथ मोबाइल भी दे रहे हैं, तो अब वो कस्टमर आपको 2 साल तक बन गया। तो ये सब टेक्निक ऐसी हैं जिसकी लोग अपना मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और मोनोपोली क्रिएट करने से आपका जो बिजनेस है नो डाउट बहुत आगे बढ़ेगा। बाकी अगर बात करते हैं कस्टमर कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड है, हम आसानी इतनी प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर चलाना बहुत आसान है। iOS है, ये बहुत आसान। जैसे आप देखिए सैमसंग जो चलाता है वो नोकिया नहीं पसंद नहीं करता, नोकिया जो चलाता है वो एप्पल नहीं पसंद करता। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें जो हैं आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आसानी जितनी प्रोवाइड करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको आसान होगा। उसके साथ यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक आखिरी मोनोपोली टेक्निक्स कहते हैं उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन। यानी इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप सर्टिफाई कर लें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक टैग लग जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर वो भी एक मोनोपोली का या एक्रेडिटेशन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो उस लिहाज से एक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, एंट्री बैरियर क्रिएट हो सकता है। ये दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियोज़ को आपने इन्जॉय भी किया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएँ, और साथ साथ जो है ये जो फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस फ्रेमवर्क को आप चाहें तो मैं आपको PDF सेंड कर सकता हूं, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करें। और ये सारे लेक्चर्स तो सुनते रहते हैं, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करें, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और उसके बाद इसको आगे कोशिश करेंगे कहाँ कुछ कमी होगी, और फिर इस तरह से जैसे हम मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंट्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।